Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 1, Functions and Limits. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Discuss the continuity of fx at x is equal to c. By discuss the continuity of fx at x is equal to c. Number 1, fx हमारे पास है 2x plus 5 if x is less than equal to, fx बराबर 4x plus 1 if x is greater than 2, at x is equal to, at c is equal to g. By limit x approaches to 2 minus f of x, 2 के ऊपर माइनस आगे f of x. तो ये लेफ्ट हैंड फंक्शन है. लिमिट x अप्रोचेस टू, वी यूज दिस फंक्शन 2x plus 5, लिमिट पुट की वी गेट 9. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx इज इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4x plus 1. अब x ग्रेटर देन 2 है तो वी यूज राइट हैंड फंक्शन. अप्लाई लिमिट एंड वी गेट 9 एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx इज इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx, दोनों बराबर है. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx इज इक्वल टू 9. नाउ f आपने जो फंक्शन यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है 2x plus 5. भाई f2 क्या होगा 2 into 2 9. आपको पता है एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx बराबर f of 2. सो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2. लिहाजा भाई f कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2. भाई सेकेंड पार्ट वी है fx बराबर है 3x minus 1 if x is less than 1, 4 if x is equal to 1. By 2x if x is greater than 1 at c is equal to 1. Now limit x approaches to 1 minus fx, limit x approaches to left hand limit x approaches to 1 left hand के लिए we use 3x minus 1, apply limit we get 2. limit x approaches to 1 plus fx, limit x approaches to 1 और अब right hand के लिए ये वाला function 2x, apply limit we get 2. as limit x approaches to 1 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx बराबर है. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इसके बराबर होगा 2. आल्सो f1 जब 1 रखेंगे तो भाई क्या आएगा जी 1 रखोगे तो 4 आएगा जी 4 आएगा. एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज नॉट इक्वल टू f1. सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. नाउ थर्ड पार्ट वी हैव fx बराबर है 3x minus 1 x लेस देन 1, fx बराबर 2x x ग्रेटर देन 1, c हमारे पास 1 है. नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ्ट हैंड के लिए हमने यूज किया 3x minus 1, अप्लाई लिमिट एंड वी गेट 2. बजन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x, अप्लाई लिमिट एंड वी गेट 2. एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx के बराबर 2. सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिहाजा ये फंक्शन क्या दी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन नंबर 3, fx हमारे पास है 3x x लेस देन इक्वल टू माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इज लेस देन x इज लेस देन 2 बराबर c x इज ग्रेटर इक्वल टू. डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2. फर्स्ट वी विल फाइंड कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2. तो भाई जन आखिरी दो में 2 है तो ये दो फंक्शन यूज करेंगे. भाई यहाँ पे x लेस देन 2, लेफ्ट हैंड के लिए ये और राइट हैंड के लिए ये. भाई जन लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx बराबर होगा लिमिट x अप टू, फॉर लेफ्ट हैंड के लिए वी यूज x स्क्वायर माइनस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे वी गेट 3. फॉर राइट हैंड के लिए लिमिट x अप्रोच 2 प्लस fx बराबर होगा लिमिट x अप्रोच टू 3 आएगा जी. लिमिट अप्लाई करोगे तो भाई 3 आएगा जी. एज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx बराबर होगा लिमिट x अप्रोच 2 प्लस fx, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx किसके बराबर होगा 3. हियर f2 किसके बराबर 3 की. भाई जहाँ पे इक्वल होता है वो फंक्शन जब 2 रखेंगे तो भाई किसके बराबर 3. आप जो देखें हियर f2 इज इक्वल टू 3. But since limit x approaches to 2 fx बराबर f of 2 के, so f is continuous at x is equal to. Now we will discuss continuity at x is equal to minus 2. Now we will discuss continuity at x is equal to minus 2. But then limit x approaches to minus, आगे -2 ऊपर -1,
लिमिट एफ एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स अपोज टू -2, यहाँ पे 3x आएगा, तो अप्लाई किया वी गेट -16, लिमिट एक्स अपोज टू -2 ऊपर प्लस एफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स अपोज टू -2, आगे एक्स स्क्वायर -1 वी गेट 3। बचन लेफ्ट हैंड का आंसर -6 है और राइट हैंड का 3 है जी, बिकॉज लिमिट एक्स अपोज टू -2 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अपोज टू -2 प्लस एफ एक्स, so limit x approaches to -2 fx does not exist, fx does not exist, लिहाजा function is discontinuous at x is equal to -2, but function is discontinuous at x is equal to -2। now question number 4, if fx हमारे पास x plus 2, x is less than equal to -1, c plus 2 if x is greater than -1, find c so that limit x approaches to -1 fx exists। भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने सी निकालना है। भाई जन आपने क्या निकालना है, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -1 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 है। ये फंक्शन फॉर लेफ्ट हैंड के लिए होगा और ये फंक्शन फॉर राइट हैंड के लिए होगा। नाउ लिमिट x अपोज टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट x अपोज टू -1, आगे x प्लस 2, भाई जहाँ जहाँ x का -1 रखो तो वी गेट 1, लिमिट x अपोज टू माइनस आगे प्लस एफ एक्स लिमिट x अपोज टू -1 आगे c प्लस 2, we get c plus 2 as limit x approaches to -1 fx exists given है भाई, so limit x approaches to -1 minus fx बराबर होगा limit x approaches to -1 plus fx, so 1 is equal to c plus 2, तो भाई जन c किसके बराबर आएगा 1 1 2, c is equal to -1, भाई जन c is equal to -1, ये आपने फाइंड करना था। भाई गिवन फंक्शन कंटिन्यूस था ना, लिमिट एग्जिस्ट करती, सॉरी लिमिट एग्जिस्ट करे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। By find the values of m and n so that this function is continuous, so that given function is continuous। भाई m और m निकालना है। now fx बराबर mx, x लेस देन 3, n जब x is equal to 3 और -2x plus 9 जब x is greater than 3। now limit x approaches to 3 minus fx बराबर होगा लिमिट x approaches to mx, लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे जी, तो we get 3m and limit x approaches to 3 plus fx बराबर होगा लिमिट x approaches to 3 minus 2x plus 9। भाई जहाँ जहाँ x है 3 रखो जी, we get 3। here f3 जब रखोगे तो भाई जहाँ n आएगा जी, गिवन है भाई। as function is continuous, so in particular f is continuous at x is equal to 3। भाई f is continuous है, so in particular f is continuous at x is equal to 3, लिहाजा क्या होगा लिमिट x अपोज टू 3 fx बराबर होगा f ऑफ 3 के। भाई लिमिट x अपोज टू 3 fx बराबर होगा f ऑफ 3 के, लिमिट x अपोज टू 3 माइनस fx बराबर होगा लिमिट x अपोज टू 3 प्लस fx बराबर होगा f ऑफ 3 के। भाई डायरेक्ट लिमिट शो कर दो या लेफ्ट राइट शो कर दो। नो वी हैव 3m, वी हैव 3, वी हैव n, तो 3m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 3। आपने m और n फाइंड करना था जी। Now question number part 2, fx बराबर mx, x लेस देन 4, x स्क्वायर जब x ग्रेटर इक्वल टू 4। भाई जन लिमिट x अपोज टू 4 माइनस fx लिमिट x अपोज टू 4 mx आएगा, क्योंकि ये x लेस देन 4 है, ये लेफ्ट हैंड और यहाँ पे ये राइट हैंड है। वी गेट 4m एंड लिमिट x अपोज टू 4 प्लस fx लिमिट x अपोज टू 4 आएगा x स्क्वायर एंड वी हैव 16, वी हैव 16। But then here f4 is equal to 4 का square, which is 16. As f is continuous, so in particular f is continuous at x is equal to 4. So limit x approaches to 4 minus fx बराबर होगा limit x approaches to 4 plus f of x. We get 4m is equal to 16, m is equal to 4. If fx बराबर है 2x plus 5 का जजर minus x plus 7 का जजर over x मनफी 2, if x is not equal to 2 is equal to k if x is equal to 2। Find the values of k निकालना so that f is continuous at x is equal to, by function continuous at x is equal to 2। Now limit x approaches to 2 f of x, limit x approaches to 2, we have fx की जगह पे लिखेंगे 2x plus 5 का जजर minus x plus 7 का जजर over by x मनफी 2। We rationalize this, भाईजन we rationalize, क्योंकि ये 0 over 0 फॉर्म है ना, भाईजन कौन सी फॉर्म है 0 over 0 फॉर्म। We rationalize this,
भाई इसको चेंज करके उससे मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड। ना ऊपर ए मनफी बी ए प्लस बी ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर आएगा 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 ओवर एक्स मनफी 2, आगे ब्रैकेट 2x प्लस 5 का रिजल्ट प्लस एक्स प्लस 7 का रिजल्ट। नाउ आप देखें कि ऊपर आएगा आपके पास एक्स मनफी 2, वो नीचे के साथ कैंसिल जी होगा ना, ए मनफी बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर एक्स मनफी 2 नीचे एक्स मनफी 2, आगे एज इट इज। भाई आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ओवर 2x प्लस 5 का रिजल्ट प्लस एक्स प्लस 7 का रिजल्ट, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। भाई वी गेट 1 ओवर 9 का रिजल्ट, तो वी गेट 1 ओवर 6। अब f2 किसके बराबर है भाई जिनके गिवन है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx बराबर होगा f of 2 के, तो वी हैव 1/6 इज इक्वल टू k, आर के इज इक्वल टू 1/6। भाई आपने k ही निकालना था, तो k आपका निकला है 1/6। ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx बराबर a की पावर x, जब बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ y बराबर 2 की पावर x। भाई सबसे पहले हमने टेबल बनाया, x -4 रखा, -3 रखा, -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। भाई आपने ओरिजिन के दाएं बाएं रहना जी, आपने -4 से लेकर 4 तक चले गए जी, उसके रिस्पेक्ट आपने y निकाला जी। जब -4 यहाँ पे रखोगे भाई तो 2 की पावर -4, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.0625। जब -3 रखोगे तो 0.125, -2 रखोगे तो -0.25, -1 रखोगे तो 0.5, 0 रखोगे 1, 1 रखोगे 2, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 8 और 4 रखोगे 16। नाउ प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग देम विद स्मूथ कर्व वी गेट द ग्राफ। देखें जब ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन के इधर -4 होगा तो y क्या है जी, अब x -4 है, y 0.06 भाई थोड़ा सा ऊपर। जब -3 होगा तो 0.125 थोड़ा सा इससे ऊपर। जब -2 रखोगे तो भैया 0.25 थोड़ा सा मजीद ऊपर। जब भैया -1 रखोगे तो 0.5 वो यहाँ पे आ जाएगा। जब 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। जब 2 रखोगे 1 रखोगे तो भाईजन क्या करें 2 आ जाएगा। जब 2 रखोगे तो भाईजन 4 आ जाएगा। जब 3 रखोगे तो भाईजन क्या करें 8 आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा जी। तो भाई आप इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करो और जब 4 रखोगे तो भाईजन क्या करें 16 जी, वो ऊपर चला जाएगा। भाई इन पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करो तो वी सी द ग्राफ ऑफ द कर्व। भाई ग्राफ ऑफ द कर्व y बराबर है 2 की पावर x। भाई आपने x को और y को प्लॉट करना है जी। दाएं तरफ x पॉजिटिव, बाएं तरफ x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। तो ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स वी गेट द ग्राफ ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन ड्रा द ग्राफ ऑफ y बराबर e की पावर x। नाउ e हमारा होगा 2.718 जी, 2.718 जी। ग्राफ ऑफ y बराबर e की पावर x, ये होगा 2.718। x को -3 रखा, -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3। ओरिजिन के दाएं बाएं रहना जी। -3 रखोगे तो भाईजन 0.05, -2 रखोगे 0.135, -1 रखोगे 0.36, 0 रखोगे 1, 1 रखोगे 2.71, 2 रखोगे तो 7.38 और 3 रखोगे तो 20.07। नाउ by plotting the points x, y and joining them with smooth curve। देखें भाई जन हमारे पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये -3, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू so on। जब -3 है तो आपका निकला पॉइंट ये वाला जी, बिल्कुल ऊपर हल्का सा, -2 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर, -1 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर और 0 के ऊपर 1 और भैया 1 के ऊपर 2.71, 2 के ऊपर क्या होगा जी 7 पॉइंट समथिंग और 3 के ऊपर 20 पॉइंट समथिंग। बच्चे इन पॉइंट्स को जब फ्री एंड ज्वाइन करोगे वी विल गेट स्मूथ कर्व। नाउ ग्राफ किसका करना है, y बराबर log x बेस 10। भाई log x बेस 10, आप x को 0 रखो, 1 रखो, 0.1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो, 10 रखो, इन्फिनिट रखो। भैया आपने
दाएं तरफ लेना, क्योंकि नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। जब 0 रखोगे तो भाई क्या होगा जी माइनस इन्फिनिटी, 0.1 रखोगे तो -1, 1 रखोगे तो 0, 2 रखोगे तो 0.30, भाई 4 रखोगे 0.60, 6 रखोगे तो 0.77, 8 रखोगे तो भाई 0.90, 10 रखोगे तो 1 और इन्फिनिट रखोगे तो इन्फिनिट। प्लॉटिंग द पॉइंट्स एंड जॉइनिंग देम विद ए स्मूथ कर्व वी गेट ग्राफ एज शोन। भाई वी गेट ग्राफ, भाई ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करो ना। एक्स जहाँ पे 1 -0 रखो, 0.1 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो एंड सो ऑन। नो वी हैव ओरिजिन। भाई जान ये क्या है, जब 0 है तो भाई क्या कहा माइनस इन्फिनिटी। भाई जान 1 के ऊपर क्या है जी, भाई जान देखिए 0 के ऊपर माइनस इन्फिनिटी है, 0.1 के ऊपर -1 है, 1 के ऊपर 0 है, 2 के ऊपर 0.3, 4 के ऊपर भैया 0.6, 6 के ऊपर 0.77, 8 के ऊपर 0.9, 10 के ऊपर 1 और इन्फिनिट के ऊपर इन्फिनिटी। वी हैव भाई जान 0 के ऊपर क्या है जी, और 0.1 के ऊपर भैया ये आ गया जी, 1 के ऊपर भैया 0 है, 2 के ऊपर समथिंग, भैया 3 के ऊपर भी समथिंग है, 4 के ऊपर भी समथिंग एंड 6 के ऊपर भी समथिंग और भैया 8 के ऊपर भी ये नीचे आएगा जी। इन पॉइंटों को जब फ्री एंड ज्वाइन करोगे ना तो वी गेट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x बराबर t², y बराबर t, वेयर -2 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन 2। भाई t की उसने रेंज दी हुई है, -2 इज लेस देन इक्वल t इज लेस देन इक्वल 2। नाउ जब t -2 होगा, t -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, उसके रिस्पेक्ट x निकालो। भाई यहाँ पर t को वैल्यूज देके x निकलेगा 4 1 0 1 4। जब y की जगह पे भैया t की जगह रखोगे ना तो क्या -2 के ऊपर 2, -1 के ऊपर 1, 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 1 और 2 के ऊपर 1। तो भाई इन पॉइंटों को आप x और y को मिलाओ जी। भाई जन आप x और y को मिलाओ जी। वी प्लॉट द पॉइंट्स x, y, connecting these points with smooth curve we obtain the graph of the parabola with the equation y square is equal to x। भाई जन आपका जो y square is equal to क्या होगा, x होगा। भाई जन देखें 0 के ऊपर 0 है, 1 के ऊपर क्या है जी 1 0 और 1 के ऊपर क्या नहीं 1 1 है और ये 1 और -1 है जी। भाई जन 2 के ऊपर क्या 2 2 और 2 के ऊपर क्या 2 -2 जी, 2 और -2। इन पॉइंट्स को जब आप फ्री एंड ज्वाइन करोगे तो भैया ये पैराबोला बन जाएगा जी। नाउ ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय y बराबर x। जब 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1 होगा और y बराबर x -1, जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू। नाउ पहले तो देखें हमारे पास y इज इक्वल टू x होगा जी, y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे जो डोमेन है 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। भाई जन क्या है डोमेन ऑफ द देखें जब ये लेंगे ना 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1 तो y किसके बराबर होगा x के जी। अब आप देखें 0 रखें, भाई जब 0.5 रखें, 0.8 रखें और भैया 1 रखें। जब आप x को ये वैल्यूज देंगे तो y भी इसके रिस्पेक्ट वही निकलेगा जी। नाउ 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 2, y हमारे पास है x -1। भाई 1 से बड़ा 1.5 ले लिया, 1.8 ले लिया या भाई जिन कैलकुलेट लिया उसके रिस्पेक्ट आपने y कैलकुलेट कर लेना चाहिए। नाउ प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स, कनेक्टिंग दीज पॉइंट्स वी गेट 2 स्ट्रेट लाइन्स विच इज जी। देखें ये हमारे पास y इज इक्वल x। जब भाई जन आपका 0 0 होगा जी, फिर भैया 0.5 के ऊपर भैया 0.5 जी और भाई 0.8 के ऊपर क्या होगा जी 0.8। तो भाई इन पॉइंट्स को और भाई 1 के ऊपर क्या होगा जी 1 होगा। इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो भाई हमारे पास क्या आएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। नाउ आप देखें y हमारे पास है x -1 जी। तो भाई जनता देखिएगा इन पॉइंटों को जब ज्वाइन करोगे ना तो वी गेट, और यहाँ पे भाई आप 1 नहीं यूज़ कर सकते थे
तो यहाँ पे जब इनको मिलाओगे तो भाई इसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, एक सर्कल सा ड्रॉ कर देंगे जी। अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y बराबर x स्क्वायर मनफी 9 ओवर x मनफी 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 3 जी। द डोमेन ऑफ द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। भैया आप 3 रख सकते, बाकी ओरिजिन का दाएं बाएं जहाँ मर्जी रहें जी। जब x 3 होगा, ठीक है जी, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर 0, भाई ऊपर भी 0 नीचे भी 0, सो वी गेट 0 ओवर 0 फॉर्म। नो वी हैव y बराबर x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x मनफी 3, इसके दो जोड़े बनेंगे तो y बराबर होगा x प्लस 3। वी प्रिपेयर ए टेबल फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। भैया वी प्रिपेयर फॉर डिफरेंट x एंड y, जब x को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो भैया उसके रिस्पेक्ट y आ जाएगा जी। विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इसको इस मसवार को क्या करेगा जी, y बराबर x प्लस 3 को सेटिस्फाई करेगा जी। भाई देखिए x जब -3 है तो y क्या 0, जब -2 है तो y 1 है, जब -1 है तो भैया 2 है, जब 0 है तो 3 है, जब 1 है तो 4 है, 2 है तो 5 है, 2.9 है तो भैया 2.9 जी। ये आपने रिस्पेक्ट निकाल लिया जी। तो भाई आप देखें इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आएंगे, ये आपको 3 नहीं पुट करना, जब 3 पुट करो 6 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया जी, सर्कल ड्रॉ कर दिया, इन बाकी पॉइंट्स को मिला दिया। ये गैप का मतलब दिस इज एक्सक्लूडेड, भाई दिस इज एक्सक्लूडेड, बाकी सारे क्लियर हैं। अब प्लॉट द पॉइंट्स x, y and joining these points we get the graph of the function which is a straight line except the point 3 6, by 3 6 के ऊपर गैप आएगा। This is a broken straight line with a break at the point 3 6, भैया यहाँ पे ब्रेक आ गई ना, भाई 3 6 के ऊपर क्या है, ब्रेक है जी।